ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। झारखंड का राजनीति में लंबे समय तक किंग मेकर या सत्ता में भागीदार रहे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की सरकारी बंगले से विदाई होने जा रही है। जिस बंगले में आजसू चीफ 15 साल से रह रहे थे, उसे खाली करने का फरमान हेमंत सरकार ने जारी कर दिया है। क्यों खाली कराया जा रहा सुदेश महतो से सरकारी आवास और किसका होने जा रहा है ये आलीशान बंगला, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में 2 बार के डिप्टी सीएम और आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो के सरकारी बंगले से विदाई की घड़ी आ गई है। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित आवास संख्या 5 में जहां सुदेश महतो रहते हैं, वो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नया पता होने जा रहा है। झारखंड की राजनीति में लंबे समय तक किंग मेकर या सत्ता में भागीदार रहे आजसू सुप्रीमो के सरकारी आवास में सीएम सोरेन का आवासीय कार्यालय शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। और ये कोई बड़ा विषय नहीं है, खाली करना सरकार का नहीं है। और पदेना ये दायित्व हमें या फिर रहने का दायित्व विधायक के हैसियत से था और वो हैसियत नहीं रहेंगे तो उसको छोड़ना पड़ता है। मेरे लिए ये कोई विषय नहीं है, मेरे लिए वो छत विषय नहीं है। सुदेश महतो के बंगले में मुख्यमंत्री का आवासीय कार्यालय शिफ्ट होगा। भवन निर्माण विभाग के अवर सचिव ने इसे लेकर पत्र जारी किया है। आदेश में लिखा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय की मरम्मत होनी है। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, तब तक मुख्यमंत्री का आवासीय कार्यालय अस्थायी रूप से कांके रोड स्थित आवास संख्या 5 में शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि रिनोवेशन का काम जो मूल कार्यालय है वहां होना है, इसलिए ऐसा निर्णय है। तो ये तो एक अच्छी बात है। जो इंटाइटल नहीं है वो कितने दिनों तक एक बड़े आवास का आनंद लेना क्या उचित है। साल 2009 में ये आलीशान बंगला सुदेश महतो को आवंटित किया गया था। पहले डिप्टी सीएम और बाद में विधायक की हैसियत से सुदेश महतो इस सरकारी आवास में रह रहे थे। लेकिन 2014 में चुनाव हारने के बावजूद आजसू सुप्रीमो इसी बंगले में जमे रहे। इस बार फिर सुदेश महतो चुनाव हार गए हैं, लिहाजा जेएमएम का कहना है कि आजसू चीफ को इस सरकारी बंगले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लगता है सुदेश महतो जी के जो बंगला आवंटन हुआ है उसमें एक बार सरकार को फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि उन पर कई बार ऐसी इंटेलिजेंस की इनपुट्स आई हैं कि नक्सलियों के द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो बीजेपी सुरक्षा के लिहाज से सुदेश महतो को इसी बंगले में रहने देने की मांग कर रही है, पर भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली कराने की कवायद तेज कर दी है। अब देखना होगा कि सुदेश महतो इस बंगले से निकलकर कहां जाते हैं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इसी बीच धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मार्शलिंग यार्ड के मुंशी को गोली मारी गई है। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार है और घायल शख्स का इलाज जारी है। आपको बता दें कि मामला दर्ज कर अब पुलिस जांच में जुट गई है। घटना स्थल से एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया गया है। धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अपराधियों के हौसले अब बुलंद नजर आ रहे हैं। अपराधियों ने मुंशी को गोली मारी है और घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच कर रही है। आपको बता दें कि घटना स्थल से एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया गया है। काम है सीमेंट बालू गिट्टी मिला के काम करना, और क्या। अच्छा। मांग करते हैं कि उसका सही जांच करके निष्पक्ष उसका ट्रीटमेंट करवाएं और जो उचित कार्रवाई है वो किया जाए। अभी पेशेंट की कंडीशन डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी ठीक है, लेकिन उनको ट्रीटमेंट चाहिए। हम जिला प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार की छवि को धूमिल ना करे और जांच जो है उच्च स्तरीय आप लोग कीजिए और निष्पक्ष जांच करके और उद्भेदन कीजिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमारे सरकार का छवि धूमिल हो रही है, जिससे धनबाद की जनता त्राहिमाम है। धनबाद में बालू माफिया का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि वे अब कानून और पुलिस का कोई खौफ नहीं मानते। खनन विभाग की टीम पर हमला करने की घटना ने साबित कर दिया है कि अवैध बालू तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई से बौखलाए अवैध बालू माफिया ने खनन विभाग के 3 इंस्पेक्टर्स पर बेलचा, लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया। छापेमारी के दौरान खनन विभाग के इंस्पेक्टर सुमित प्रसाद
विजय करमाली और बसंत उरांव के साथ 3 पुलिसकर्मी भी थे जो तस्करों के हमले का शिकार बन गए। हमलावरों ने तीनों इंस्पेक्टरों के मोबाइल और लैपटॉप को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा तस्करों ने 2 जब्त किए गए बालू लोडेड ट्रैक्टरों को भी छुड़ा लिया और फरार हो गए। धनबाद जिले में इन दिनों बालू माफियाओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। पहले बालू माफिया ने गोविंदपुर के सीओ पर हमला किया था और अब फिर से एक बार बालू माफिया खनन विभाग के 3 इंस्पेक्टरों पर जानलेवा हमला किया है। खनन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने पुलिस से हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले में सरायढेला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। नामजद तस्करों में राजेंद्र सिंह, राहुल सिंह, असीम उर्फ चीकू मंडल और राकेश उर्फ प्रकाश मंडल का नाम शामिल है, जबकि 8 से 10 अज्ञात तस्करों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हमला के दौरान जो जांच किया गया, जांच में स्थानीय पूछताछ के दौरान हम लोग को पाया गया कि लगभग 4 व्यक्ति और उनके साथ 7-8 व्यक्ति टोटल थे। इसमें 4 व्यक्तियों का नाम आया और नाम सभी पे हम लोग नामजद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना आया। हम लोग 3 इंस्पेक्टर थे और 3 जवान थे और तीनों पे हमला किया है। इसमें हमारी जो सरकारी गाड़ी थी उस पर हमला किया है और मोबाइल मेरा क्षतिग्रस्त हुआ है, मोबाइल को क्रश कर दिया है। इसे लेकर अब पुलिस छानबीन में जुट गई है, लेकिन जिस तरीके से बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, इससे कहीं न कहीं खनन विभाग के अधिकारी और इंस्पेक्टरों पर एक भय का माहौल बनता जा रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और हेमंत सरकार पार्ट 2 के सामने गरीब परिवार को समय पर राशन उपलब्ध करा पाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आखिर लोगों के बीच सरकारी राशन के वितरण में देरी क्यों हो रही है, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। ग्राउंड रिपोर्ट, सरकारी राशन का सच। राशन कार्ड है पर फिर भी नहीं मिल रहा पूरा राशन। झारखंड में बेपटरी जन वितरण प्रणाली को पटरी पर लाना आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, लेकिन गरीब परिवार की थाली में सरकारी राशन की कमी दिखी जाती है। खाद्य आपूर्ति विभाग कहने को तो चावल, गेहूं, चना, दाल, चीनी, नमक और केरोसिन तेल देने का दम भरती है, पर एक साथ ये सब कुछ मिल पाना किसी सपने से कम नहीं है। झारखंड में पीडीएस सिस्टम का हाल भी जान लीजिए। राशन कार्ड धारियों की संख्या 65 लाख है। वर्तमान में लाल पीला राशन कार्ड धारियों को राशन अपडेट। ग्रीन कार्ड राशन धारियों को फरवरी 2024 तक का राशन मिला है। मार्च 2024 तक का चीनी मिला है। अक्टूबर 2024 तक का दाल मिला है। सरकार की तरफ से दिक्कत है, जो भी है हमें सर हाँ टाइम पर नहीं मिलती। नहीं, दाल मिलती है, जब आता है दाल तो मिलता है, लेकिन वैसे दाल भी ये नहीं है। जब सरकार की तरफ से आती है दाल तो ये देते हैं। हम लोग को राशन मिल रही है, लेकिन हम लोग को सूखा चावल के साथ साथ अगर दाल भी मिलती तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी को थोड़ा सहारा मिल जाता है इस चीज के लिए, ताकि दाल चावल आदमी खा सके, सब्जी ना भी खरीद सके। तो झारखंड में पीडीएस दुकानदारों के सामने सबसे बड़ी परेशानी ई पॉश मशीन है। 5G के जमाने में आज भी सरकारी राशन का वितरण 2G के सहारे हो रहा है। ऐसा होने से लाभुकों के बीच राशन बांटने के लिए बेहतर इंटरनेट सेवा पर आश्रित रहना पड़ता है। ई पॉश मशीन के काम नहीं करने की स्थिति में लाभुक खाली हाथ ही लौटने को मजबूर होते हैं। नेट के प्रॉब्लम के कारण आज के जमाने में 5G मोबाइल में चल रहा है, 2G से सरकार हमसे काम ले रही और नेट सर्वर का जो स्थिति है बहुत बुरा स्थिति है, जिसके चलते ई पॉश मशीन ठीक से चलता नहीं, काम नहीं होता है, लाभुक लोग को भी परेशानी होती है। जन वितरण प्रणाली के सहारे राज्य के लाखों परिवार का पेट भरता है। समय पर राशन का वितरण नहीं होने से गरीब परिवार के लोग पीडीएस दुकान का चक्कर लगाने को मजबूर होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार अपने वायदों के अनुसार समय पर राशन का वितरण करे और लाभुकों को इसका लाभ दे। न्यूज 18 के लिए संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। झारखंड के 60 बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही फ्लैट बेचना शुरू कर दिया है। इस पर अब रेरा ने कड़ा रुख अपनाया है और 10 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन
नहीं कराने पर प्रोजेक्ट सील करने की चेतावनी दी है। बड़े शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंग और उनमें रहने की आस में बिल्डर के नखरे सहते लोग, ये हाल है झारखंड के सभी बड़े शहरों का। जहां 60 बिल्डर पर झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी झारेगा में बिना प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन कराए फ्लैट की बिक्री का आरोप लगा है। बिल्डर ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दिया लेकिन कागजात नहीं दे पाए। अब झारेरा अलर्ट मोड में आया है। सभी बिल्डर को नोटिस देकर 10 दिन में रजिस्ट्रेशन की चेतावनी दी गई है। अगर 28 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए गए तो प्रोजेक्ट सील कर दिया जाएगा। झारेरा की ओर से उपभोक्ताओं से भी अपील की जा रही है। सारे उपभोक्ता से मेरा ये अनुरोध होगा कि कभी भी किसी भी फ्लैट को बुक करने से पहले सबसे पहले रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देखें, क्योंकि रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जब होता है तो उसके आधार पर वो भविष्य में अपने प्रोजेक्ट की प्रगति को भी देख सकते हैं। आशियाने की आस में जुटे लोग बिल्डर की मनमानी से परेशान हैं और आवास पर कब्जा के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने को मजबूर दिख रहे हैं। हम लोगों ने ट्रस्ट में करते हैं और ट्रस्ट हम लोग को फुलफिल नहीं होता है। इज द वेरी पैनिक सिचुएशन फॉर अस कि हम लोग पैसा देने के बाद हम लोग को दौड़ना पड़ता है, कोर्ट के शरण में आना पड़ता है। रांची के सेल सिटी में बिल्डर पर उपभोक्ताओं को सुविधा नहीं देने का आरोप लगा है। झारेरा में शिकायत की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग आए हुए हैं इसलिए कि प्रोजेक्ट ये 2007 में प्रोजेक्ट हुआ, इसका स्टार्ट हुआ था, 2008 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, 2013 में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, जो कि आज तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी प्रोजेक्ट में बहुत सारा काफी भी एमिनिटीज हम लोग की बाकी है। करोड़ों रुपया मेंटेनेंस के नाम पे सेल सिटी उठाता है और आज के डेट में मेंटेनेंस जीरो हो गया है। सीवेज प्लांट नहीं लगा है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं लगी हैं, इवन गैस चेम्बर्स जो बने हुए हैं जो बिल्डिंग के रेसिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे बने हुए हैं, विच इज नॉट परमिसेबल। आधे अधूरे प्रोजेक्ट से परेशान लोगों की मदद के लिए झारेरा ने पहल की है। बिल्डर पर नकेल कसी जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट पर कार्रवाई से उम्मीद जगी है कि खुद के फ्लैट का सपना लोगों का अब शायद जल्द पूरा हो पाएगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन सिंह की रिपोर्ट। नगर निकाय का चुनाव नहीं होने से रांची के लोग परेशान हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कचरा उठाओ, साफ सफाई से लेकर पेयजल के लिए भी लोगों को निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पार्षद सरकार पर साजिश के तहत चुनाव नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं। बोरिंग खराब है, लाइट खराब पड़ी है, शहर की साफ सफाई नहीं हो रही है। ये आवाज है राजधानी रांची में रहने वाले लोगों की, जो अभी तक नगर निकाय का चुनाव होने का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव न होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्हें छोटे मोटे काम के लिए भी निगम के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बोरिंग खराब है, बोरिंग नहीं बन रहा है। लाइट खराब है, लाइट नहीं बन रहा है। डेंगू फैला हुआ है, साफ सफाई का गाड़ी नहीं आ रहा है। बहुत सा दिक्कत हो रहा है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कचरा उठाओ, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस, हॉगिंग, पेयजल, सड़क और नाली जैसी सुविधा का हाल बेहाल है। लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी पार्षदों को हो रही है, क्योंकि उनकी बात निगम के अधिकारी और पदाधिकारी नहीं सुनते। ऐसे में लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा है और वो बदहाली और भगवान भरोसे ही जीवन यापन कर रहे हैं। समस्या ही समस्या है। न रोड का रिपेयर हो पा रहा है, न नाली का सफाई उतना प्रॉम्प्टली हो पा रहा है, न कहीं बिजली का बल्ब चेंज हो पा रहा है। जब वो निर्वर्तमान पार्षद से जा कर के बोलिए तो कहते हैं कि भाई हमारे पास में उतना पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। बच्चा का आधार कार्ड बनाना है तो आधार कार्ड बनाने के लिए पहले हम लोग पार्षद के यहाँ जाते थे, तो साइन मोहर करा के जाके आधार कार्ड बना लेते थे, लेकिन अब तो उनका भी नहीं सुन रहा है, उनका भी मोहर नहीं चल रहा है। देखिए, परेशानी तो हम लोग को बहुत ज़्यादा है। पार्षद नहीं होने के कारण बहुत परेशानी है। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी पार्षद जी का चुनाव हो और हम लोग का काम प्रगति पर हो, है ना। बहुत दिक्कत हो रहा है पार्षद जी के नहीं रहने से, है ना। इसलिए यही अनुरोध करेंगे कि सरकार से कि जितना जल्द हो सके पार्षद जी का चुनाव करें और हम लोग का काम
सही रूप से चले। निवर्तमान पार्षद का कहना है कि जनता पार्षद को ही पहचानती है और यही वजह है कि लोग आज भी पार्षद के पास पहुंचते हैं। फॉगिंग न होने से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, शहर की साफ सफाई नहीं हो रही है, यहाँ तक कि कचरा उठाव की स्थिति भी दयनीय है। निवर्तमान पार्षद सरकार पर साजिश के तहत चुनाव नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आम जनता तो पार्षद को ही जानता है, निवर्तमान पार्षद हम लोग हैं, हम ही लोग पास आता है, पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नगर निगम अक्षम हो चुका है। अब एकदम कोई भी काम नहीं हो रहा है। निगम से फॉगिंग इस बार इतना बुरा स्थिति था कि पूरे बरसात से लेकर के आपको ठंडा आ गया, गर्मी, कहीं फॉगिंग नहीं हुआ। निकाय चुनाव कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, निश्चित समय पर निकाय चुनाव हो। पटना में मद्य निषेध विभाग की बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को शराब तस्करों के खिलाफ निर्देश दिए। मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा, शराब माफियाओं पर जिलाधिकारी के माध्यम से सीसीए लगाकर इसे मद्य निषेध विभाग को भेजा जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही और शिथिलता दिखाने के कारण बेतिया, सुपौल और बांका के उत्पाद अधीक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। जहाँ जहाँ जो गड़बड़ी पाए गए, जो एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंट काम में शिथिलता बरता है, काम में लापरवाही किया है, उसका या गिरफ्तारी में कमी किया है, जैसे बेतिया, सुपौल, बांका अधीक्षक के वेतन को रोका गया है। जितने भी माफिया है और हमने टैक्स दिए हैं, जितने भी बड़े जगलर माफिया है, उसका सीसीए का प्रस्ताव लेकर के डीएम के माध्यम से, एसपी के माध्यम से यहाँ भेजिए और मद्य निषेध विभाग को भेजेंगे और उसके ऊपर सीसीए, और हम बराबर कहते आ रहे हैं आपके चैनल को, उसकी संपत्ति कुर्क होगी। पूछा था सूखा नशा के बारे में, जी आपने कहा कि सूखा नशा, हाँ, उस पर भी हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं। चाहे ड्रग्स हो, चरस हो, गांजा हो, सुल्फा हो, व्हाइटनर हो, इस पर भी शक्ति दिखाते हुए, वैसे तो हमारे विभाग को ये पावर नहीं है, लेकिन पुलिस के मदद से थाना में एफआईआर करके उसको जेल भेजने का काम करें, ये भी निर्देश दिए। मतलब अब शिथिलता, लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए तो महीना में अगले सोमवार, दूसरे सोमवार को बराबर बैठक करेंगे। दानापुर में आज से अग्निवीरों की बहाली के लिए फिजिकल टेस्ट शुरू हो रहा है, जिसमें कि आज भोजपुर के करीब 900 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ये सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं और अब फिजिकल पास करने के बाद इनकी बहाली होगी। 20 से 26 दिसंबर तक होने वाली इस दौड़ में 7 जिले के अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार और झारखंड की शॉर्ट लिस्ट महिला अभ्यर्थी की दौड़ 27 दिसंबर को होगी। और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। एक दिन में कितना आदमी बुलाया गया? हम मौजूद हैं दानापुर भर्ती कार्यालय मुख्यालय में और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो छात्र हैं, ये अभ्यर्थी जो हैं वो आर्मी में यानी अग्निवीर में शामिल होने के लिए अपना फिजिकल टेस्ट देने के लिए आए हैं। ये सारी प्रक्रिया जो पहले हो चुकी है वो पूरी कराए हैं और सिलेक्टेड हैं ये लोग, और सिलेक्टेड होने के बाद इनका फिजिकल टेस्ट जो है रह गया है। पहले हम लोग सी एग्जाम दिए तो उसके बाद सी पास हुए तो हमें रनिंग के लिए बुलाया गया है। ये अग्निवीर जीडी का शुरू हो रहा है यहाँ पे, एकदम पूरी तैयारी है कंफर्म। क्या क्या यहाँ लेगा टेस्ट? रनिंग लेगा, बीम मराएगा, जिगजैग होगा, फिर हाई जंप होगा। अच्छी तैयारी है। क्या में बहाली होगी? जीडी में होगी। जीडी क्या? जीडी आर्मी जीडी, अग्निवीर जीडी। तो इससे खुश हैं आप लोग? खुश है एकदम, यानी कि तैयारी है पूरी, निकाल लेना है। हाँ एकदम मार देना है। क्या क्या जो है कहता है फिजिकल टेस्ट में? फिजिकल टेस्ट में पहले रनिंग होगा, उसके बाद बीम होगा, उसके बाद फिर जिगजैग होगा और फनाया जाएगा, फिर लॉन्ग जंप भी देखिए, और भी प्रोसेस है होगा अंदर। सारा तैयारी, पूरा तैयारी है, बस मार देना है।
क्या मानना है? दो निकालना है। कितने लोगों को बुलाया गया है? कितने लोगों को बुलाया गया है? बहुत खाली भोजपुर गए, कम से कम 800-900 जोश है? हाँ पूरा कम दिखाना है। कैसा जोश है? जोश बहुत तगड़ा वाला जोश, एकदम इंडियन वाला, इंडियन आर्मी का जोश है। इंडियन आर्मी का जोश, हम आर्मी का में शामिल हो जाना। एक्सीलेंट मारना है, 100 का फिजिकल। तो सभी तैयारी करके आए हैं और एक्सीलेंट मारने के लिए जो है तैयार हैं। जहां पर भी जो है जो दौड़ होगी 1600 मीटर की वो दौड़ करेंगे। उसके बाद जो है बीम मारेंगे, जिगजैग होगा, लॉन्ग जंप होगा। इसके बाद जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस जो है फिजिकल टेस्ट में ये लोग पास होने की उम्मीद से आए हैं और अपनी तैयारी करके आए हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।